जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह सोमवार का व्रत रखने से भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसी तरह सावन के हर मंगलवार को माँ गौरी का व्रत रखना, पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की पूजा की जाती है, यानी कि सावन माह के सोमवार और मंगलवार दोनों दिन ही शिव पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होता है, और वहीं कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती है तो उसे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो आज मंगला गौरी का चौथा और अंतिम व्रत है, तो सभी बहनों के लिए प्रस्तुत है मंगला गौरी व्रत कथा। इस कथा को सुने बिना व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। आदि अधूरी पूजा और आदि अधूरी कथाएं सुनने से हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो चलिए आज अपनी सुनते हैं मंगला गौरी की पौराणिक कथा। तो श्रद्धा भाव से सारे मिलकर प्रेम से बोलो, शिव गौरी की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तो साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत और पूजन करने शुरू कर दिए। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे पूजा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यहाँ पर एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उसी पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। तो साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को वह पेड़ मिल ही गया, जिस पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो उस साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसने वहां से पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारने शुरू कर दिए। तो पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति को जाकर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वह 21 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर साहूकार घबरा गया और अपने घर चला गया। घर जाकर वह आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर था। दोनों देखकर बहुत ही खुश हुए। उन दोनों के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन जैसे ही साहूकार को गणेश जी का दिया श्राप याद आया तो वह दुखी हो गया। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे। तभी वहां पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित इस व्रत को जरूर करना। इससे माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न रहती है
और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखती है। तो मंगला कहने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कमला बताने लगी कि इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी औरत इस व्रत को करती है उसे विधवा होने का भय नहीं रहता। तो कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच में हुई बातचीत को सुन लिया और उसने अपने मन में फैसला किया कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करेगी, जिससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर चला गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और खूब मान सम्मान होने के कारण लड़की के पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और उन दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करती रही। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी एक दिन उसे सपने में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटकी भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटकी में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तो अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती जी की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तो सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तो कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में रख दिया। तो माता पार्वती जी की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हे माँ, जैसे आपने कमला के पति की रक्षा की, वैसे ही उन सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना जो मंगला गौरी का व्रत रखकर इस व्रत कथा को सुने। अब सुनेंगे शिव और सती की कथा। राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो। तो राजा दक्ष एक ऐसी ही पुत्री की कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तो भगवती देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण से तप कर रहे हो? तो दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ सती बड़ी होती गई। जब सती विवाह योग्य हो गई तो राजा दक्ष को उसके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है। भगवती आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहां से उठ खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किया। पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया
और यही वजह थी कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, तो वो मुझे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएंगी और मुझे उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दें तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी और इसी बहाने अपनी बहनों से मिलने का भी सुअवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मेरे पिता का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात को बार बार दोहराती रही। तो उनकी इतनी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा अभी कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्ता नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो कहा कि क्या तुम यहाँ पर मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और आभूषण डाल रखे हैं। और एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर के अलावा पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह कटु और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन वो फिर भी मौन रही। उसके बाद में वो यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तथा यज्ञ मंडप में धूं धूं करती जलती हुई अग्नियों में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नंगन रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल परले सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? धिक्कार है मुझ पर, और देवताओं तुम पर भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है।
पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह कथन को समाप्त करती हुई सती यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता सारे उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहि माम, त्राहि माम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्कर से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए। जब वे अपने आपे में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। अब अपने सुनेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान शिव गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।